मैं थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहा हूं क्योंकि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या वो दिन भी आएगा कि जो शक संवत और विक्रम संवत की लड़ाई थी, जो उस वक्त अंग्रेजों को खुश करने के लिए, जब मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो मुझे पता चला सारा वो वाकया कैसे था, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है, तो क्या एक दिन वो भी आ सकता है जब खुले मन से बहस हो कि क्या हम विक्रम संवत को फिर से अपना सकते हैं सरकारी कैलेंडर के तौर पर? आप ये देखिएगा हमारी मध्य प्रदेश सरकार के कैलेंडर में विक्रमादित्य संवत आ गई है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ देश के, मैं चाह रहा हूँ कि आप वहां तक एक आश्वासन, एक भरोसा हमारे। देखिए, ये शक संवत विजेता का संवत है। हाँ। और शक का संवत ऐसा माना जाता है कि वो विजेता को रोकने का संवत है। इसलिए केवल इसमें एक पक्ष जरा चुनौती का है। हमारे में से भी कई लोग कहते शक संवत शकों को परास्त करने का भी है, चूंकि दोनों की तिथियां वही है। साल मई से शुरू होता, समापन भी वैसे ही होता है, और दोनों के बीच में 49 साल का अंतर है। तो इसलिए वो अंतर जरूर है, लेकिन हमारा मानना इतना है कि ईस्वी सन की तुलना में विक्रम संवत हमारे पराक्रम का है। जब पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, तो फिर उसको आगे करना ही चाहिए। और विक्रम करते ही एकदम से हमको लगता है कि हम अपने उस गौरवशाली अतीत में आ जाते हैं। तो इसलिए उस गौरवशाली पक्ष को जोड़ते हुए संवतों की जैसे प्रवर्तन की पद्धतियां क्या है, हमको इस पे भी गौर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ संवत किसी के जन्म से, किसी की मृत्यु से चालू नहीं होते। हमारे पराक्रम राज्य के उसके पास जिसके नाम पर वो संवत हो रहा है, उसकी सामर्थ्य और उस काल का शासन की सुव्यवस्था, तो जिसके शासनकाल में कोई कर्जदार नहीं होगा, जिसके शासनकाल में कोई गरीब नहीं रहेगा, जिसके शासनकाल में देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, देश की धाक भी रहेगी, देश की साख भी रहेगी, तब जाकर वो संवत का प्रवर्तन करता है, और वो युगों युगों में कोई एक होता है। इसलिए विक्रम संवत बहुत गौरवशाली पक्ष है। इसलिए विक्रम संवत को स्मरण कराते हुए हमने संवत को मध्य प्रदेश सरकार के साथ जोड़ा। एक सेक्टर सर छूट रहा है मेरा, जो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर के एम्स बन रहे हैं, बहुत अस्पताल बन रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी ऐसी चीज शुरू हुई जिसको लेकर के लोगों को लगा कि ये जरूरी था क्या, क्योंकि लोगों को पता चला कि आपने गरीबों को भी अब एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी, लगा कि चलिए बहुत अच्छा कदम है, बहुत संवेदनशील कदम है। फिर पता चलता है कि गायों के लिए भी मध्य प्रदेश में, पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस चलेंगी, तो कहा कि अति महत्वाकांक्षी कदम तो नहीं है वो। उससे कैसे प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि जब मैं देखता हूं कि सड़कों पर मवेशी जो होते हैं उनकी वजह से लोगों की जान जाती है और वाहनों की वजह से उनकी जान जाती है, उस लिहाज से मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन उसका फीडबैक कैसा आ रहा है? क्या उसका? हमारा जबरदस्त फीडबैक आ रहा है जी। हमने एक तरफ पशुओं की जान भी बचाई, दूसरी तरफ ये हमारी संवेदनशीलता भी है। शासन में व्यक्ति को अगर कोई इंजर्ड होता है या पशु इंजर्ड होता है, अल्टीमेटली डैमेज तो दोनों ही होते रहे। और हमारे यहाँ एक राज्य के अंदर जब हम सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, बाकी चीजों की चिंता कर रहे हैं, तो गौमाता की चिंता करना ये हमारी प्रतिबद्धता। और ये तो रामकृष्ण की धरती है, हजारों साल से यहाँ की दूध दही की नदियां बहती थी, तो ऐसे में गो एम्बुलेंस लाकर हमने अपनी वो प्रतिबद्धता भी दिखाई। लेकिन हाँ, ये बात भी सही कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आप तो इसी मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदापुरम के एक छोटे सुहागपुर से आते हैं, आप अंदाज लगा लो आपके यहाँ कोई घटना घट जाए, ऐसे में आपको भोपाल आना तो स्वाभाविक रूप से 2 घंटे 3 घंटे से कम टाइम नहीं लगेगा, चाहे कितनी अच्छी रोड हो जाए। पुराने समय तो 5-6 घंटे लगते थे, लेकिन एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसकी जान बचाना तो ये स्वाभाविक रूप से करने की जरूरत है। जब हमारी सरकार बनी, मैं एक हरदा का घटनाक्रम बताता हूँ। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, कई लोग घायल हुए, लेकिन हमने कहा देखा कि हरदा से अगर मरीज को भोपाल लाएंगे तो भी 4 घंटे लग रहे हैं, और ऐसे ही जब इंदौर पहुंचा रहे तो भी 3-4 घंटे लग रहे हैं। तो घायल को अगर 4 घंटे 5 घंटे रास्ते में लगेंगे, और वो भी जलने वाले मरीज को, तो वो फिर उसकी क्या होगा। इसलिए एम्बुलेंस तो हमने 100 भेज दी थी वहां पे, लेकिन ये लगा कि अपने को इसमें बदलाव करना चाहिए। इसलिए हमने एयर एम्बुलेंस का प्रयोग देश में सबसे पहले किया, और आज हमने सफलता के साथ इसको बहुत अच्छे से लागू किया। इस चीज की मैं आपको बिल्कुल खुले दिल से आपको साधुवाद दूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि योजनाएं बहुत होती हैं। मैंने देखा रीवा में एक बहुत गरीब जो था शख्स था, उसको एयर एम्बुलेंस रात को 11 बजे लेकर के निकलती है, और वो खबर जब मेरे चैनल पर चलती है तो ऐसी खबरें दिल को बड़ा सुकून देती है। देखिए, हम मीडिया से हैं, हमारा काम सरकार की कमियां निकालने का होता है, लेकिन कई जगह हमको भी लगता है दिल से कि यार ये काम बहुत अच्छा हुआ है।